दिनेश रोज रात अकेला सोता है। वो सोते टाइम मोबाइल चलाते चलाते कुछ ऐसी उत्तेजक रील या वीडियो देख लेता है कि उसका एक हाथ फोन से हटकर नीचे की ओर चला जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को मसलते मसलते वो एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और रिजल्ट वीर्यनाश और आखिरी में गुस्सा होकर सो जाता है। अगले दिन की भी यही कहानी फिर से। ये आदत दिनेश की ही नहीं, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की भी यही आदत होगी। आज की युवा पीढ़ी मानसिक संभोग से ज्यादा परेशान है। मानसिक संभोग से मेरा मतलब है कि अपने मन में एक काल्पनिक कहानी बना लेना, किसी लड़की को किसी औरत को सोचकर उसकी कल्पनाओं में खोकर वीर्यनाश करते रहना। यदि आप ब्रह्मचर्य करने का बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन किसी न किसी कारण से आपका संकल्प नष्ट हो जाता है, या आप ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हैं, तो आपको और अधिक मोटिवेशन की आवश्यकता है। या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर टूटता क्यों है और ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कैसे कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ एक कहानी में है। बस इस कहानी को आखिरी तक अच्छे से समझते हुए सुनना है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तांत्रिक और उसका एक शिष्य रहा करता था। उस तांत्रिक ने अपने शिष्य को बहुत सारी अलग अलग चमत्कारी विद्या सिखाई। अब वह शिष्य उसके गुरु से आज्ञा लेकर दूसरी जगह जाकर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगा। उसने अपनी विद्या से एक चमत्कारी जिन को प्रकट किया और उसको जिस काम के लिए प्रकट किया उसे वह काम बताया, तो वह जिन गया और सिर्फ 5 मिनट में उस काम को करके वापस आ गया। फिर आकर बोलता है कि मुझे कोई और काम बताओ, तो वह शिष्य उसे बोलता है कि बस अभी तो यही काम था, अब तुम आराम करो, कोई दूसरा काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन वह जिन तो पीछे ही लग गया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर वह शिष्य घबरा गया। जैसे तैसे करके वह उस तांत्रिक के पास पहुंचा और जाते ही बोला कि बाबा, मैं आपकी सिखाई हुई विद्या से एक जिन प्रकट किया था, उसको काम बताया तो वह सिर्फ 5 मिनट में करके वापस आ गया। अब वह जिन मुझसे बार बार काम मांगता है और यदि मैं काम देने के लिए मना करता हूं तो वह मुझे ही मारने की बात करता है। ऐसे में मैं क्या करूं बाबा, मुझे कोई रास्ता बताओ। शिष्य की यह सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक ने बोला कि जिन को एक वृक्ष के पास ले जाओ और उससे बोलो कि इस वृक्ष पर ऊपर जाओ और उतर जाओ। वृक्ष के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, बस यही तुम्हारा काम है। यह सुनकर वह शिष्य खुश होकर गया और यह काम उसने वापस आकर जिन को बता दिया और वह जिन उस काम को करने लगा। अब वह शिष्य भी खुश होकर अपना काम करने लगा। जब भी शिष्य को जरूरत होती वह उस जिन को दूसरा काम बताता और फिर वापस उसी वृक्ष पर चढ़ने उतरने का काम बता देता। दोस्तों, अब यह समझो कि हमारा जो मन है वह जिन है और उसे यदि कोई काम नहीं बताओगे तो वो आपको मार देगा, आपको नष्ट कर देगा। आपने देखा होगा कि आपका दिमाग जितना फ्री होता है आप उतने ही गलत दिशा में जाते रहते हो, जैसे कोई मूवी देखना शुरू कर देते हो। लेकिन क्या यह समय मूवी देखने का है, या अपनी स्किल के लिए काम करने का है, या स्टडी करने का है? आप मूवी नहीं भी देखते हो तो उसके अलावा गलत रील देख लेते हो। जिस काम उत्तेजना प्रबल हो जाती है फिर हम दूसरी दिशा में काम शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद सिर्फ पछताते रहते हैं। हम यदि अपने जिन रूपी मन को केवल सही सही काम करवाते हैं तो वह इतना शक्तिशाली है कि कुछ ही पल में आपका काम पूर्ण कर सकता है। जैसे हमने आपसे हमेशा कहा है कि आपके जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य होना आवश्यक है और सिर्फ लक्ष्य होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए पूरी आत्मा से दिन रात मेहनत करना आवश्यक है। इससे आपका मन लगातार किसी कार्य को करता रहेगा और इसके अलावा एक अच्छी दिनचर्या होना आवश्यक है। अपने मन को काम देते रहो। उसको एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम बता दो। उसको ऐसा कुछ सोचने का मौका ही मत दो जो आपके लक्ष्य को नष्ट कर दे। जैसे कि स्टडी भी कर रहे हो तो साथ साथ एक अच्छी दिनचर्या भी बनाओ जिसमें जल्दी उठकर योग, मेडिटेशन, व्यायाम, प्राणायाम, घूमना सब कुछ हो। एक समय ऐसा भी होना चाहिए जिस समय आप अपने लक्ष्य को भूल जाओ, अपने सारे काम भूल जाओ, सिर्फ एंजॉय करो। उस समय क्या क्या हो रहा है उसे समझो और महसूस करो। शांत जगह पर ज्यादा रहना शुरू करो। यदि आप लगातार अभ्यास करते हो तो आपका मन आपके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आप उसे जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा
जब भी आप हस्तमैथुन करते हो तो यह गलत विचार आने के कारण होता है या नाइट फॉल भी होता है, तो यह भी गलत विचार आने के कारण होता है। यदि आप अपने मन को अलग अलग जगह में व्यस्त रखोगे तो आपका मन गलत विचारों को त्याग देगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बस यह समझना चाहते हैं कि आपका मन को अकेला नहीं रहने देना है। नहीं, तो यह आपको नष्ट कर देगा और एक अच्छे दिन के लिए एक अच्छी सुबह होना आवश्यक है। यदि आप ब्रह्मचर्य करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।